बहुत ही बड़ी न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी +2 परस्यू कर रहे हैं, या मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी राइट नाउ दे आर इन बैचलर्स फाइनल ईयर। अभी यूजीसी की कल ही एक ट्वीट आई है, जिस ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है कि अभी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा एडमिशन्स के लिए इन ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यूजीसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे चेक कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो नेशनल लेवल पे होगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए इन द ऑनलाइन मोड। एंड इससे जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे जो एडमिशन क्राइटेरिया में, उसमें ये है कि अभी तक जैसे नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आपके +2 के एग्ज़ाम है एंड आप बहुत सीरियसली उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज यू नो कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 99% से ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर करने हैं। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट द एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस देयर। तो आप बहुत ही शिद्दत से अपने +2 के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, लेकिन अब आप +2 एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स स्कोर करते हो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज उन मार्क्स को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया है एडमिशन क्राइटेरिया के लिए यूजीसी ने। अकॉर्डिंग टू यूजीसी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। दे हैव सेड कि हाँ हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है हम जो एडमिशन्स देंगे वो इसी टेस्ट के बेसिस पे देंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए अग्री कर चुकी हैं उसकी लिस्ट बहुत ही जल्दी आपको एनटीए की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। जैसे ही ऑफिशियल साइट पे जो भी ट्वीट आता है हम यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने वाली हूँ जो भी इस एग्ज़ाम के बारे में यूजीसी ने अभी तक बताए हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, दैट विल बी आउट इन अ फ्यू डेज़। तो अगर बात की जाए एग्ज़ाम की, तो उसके लिए जो एडमिशन है या जो फॉर्म फिलिंग है दैट विल बी स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो आपके पास अराउंड 10 डेज़ है। 10 डेज़ के बाद जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल का मंथ इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। उसके बाद जून जुलाई में मई जून में आप बिजी हो जाओगे अपने +2 के एग्ज़ाम्स में। उसके बाद जुलाई में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का मेनली 2 पर्पसेस हैं। जो फर्स्ट पर्पस है दैट इज़ टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट 95% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वैसे वो बहुत अच्छे मार्क्स है, बट अगर उसको एडमिशन के बेसिस पे देखा जाए तो 95% वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम्स अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में उनका जो कट ऑफ है वो 99+ जाता है। उसके बाद जो सेकेंड इसका रीज़न है ये कंडक्ट कराने का, अभी अगर कोई बैचलर्स में एडमिशन ले रहा है और उसको +2 के मार्क्स पे एडमिशन दिया जाए, उसमें सिर्फ उसके मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। ये कंसीडर नहीं किया जाता कि वो सीबीएसई से पास आउट है, आईसीएसई बोर्ड से पास आउट है या किसी स्टेट बोर्ड से पास आउट है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप कंपेयर करो दो स्टूडेंट्स को जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग बोर्ड से पढ़े हुए और उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको एडमिशन दो। सो इस वजह से सबको एक कॉमन ग्राउंड पे रखा गया है। कोई 60% मार्क्स वाला स्टूडेंट भी है वो भी इस एग्ज़ाम में अगर टॉप रैंक ले लेता है तो अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। सो अब आपको अपने +2 के एग्ज़ाम पे तो ऑब्वियसली फोकस करना ही है, बट अगर आपको अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और इसमें अच्छी से अच्छी रैंक लेके आनी है। इसका जो एग्ज़ाम है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और जो एग्ज़ाम है क्योंकि वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट हो रहा है इसलिए इसको 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। इट विल बी इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल। यू कैन चूज़ एनी लैंग्वेज एज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बिकॉज जो स्टूडेंट्स है एज वो अपने बोर्ड से पढ़ते हैं तो उन्हें हर लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल नहीं होते। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज अपनी कन्वीनियंस के लिए चूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग फैक्टर जो है इस पॉलिसी में या इस एग्ज़ाम में, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको बिल्कुल इंटैक्ट रखा गया है, उससे बिल्कुल भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया गया। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर पहले किसी कॉलेज में 10%, 20%, 30% वट एवर बी द नंबर, वो सीट्स अगर SC STs के लिए रिजर्व थी या किसी भी कास्ट के लिए रिजर्व थी तो वो
रिजर्वेशन अभी भी सेम ही है, रिजर्वेशन पॉलिसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद जो हमारे पास जो मेरिट लिस्ट है वो उसके बेस जो मेरिट लिस्ट है वो जब भी एग्जाम होगा उसके बाद एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। एंड कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड करेंगे कि हम टॉप 100 रैंक में जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं को एडमिशन देंगे, हम उससे नीचे नहीं देंगे। हर यूनिवर्सिटी अपना एक क्राइटेरिया सेट कर सकती है, क्योंकि जो काउंसलिंग होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट, कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं हो रही है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी काउंसलिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास कौन से स्टूडेंट्स आए हैं, उनकी रैंक कितनी है, उस बेसिस पे जो एडमिशन है वो किसी भी स्टूडेंट को दी जाएगी। उसके बाद जो इसका एग्जाम का टाइम है दैट इज एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर 3.5 hours। अभी जो और सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस है दैट इज क्लियरली मेंशन कि सिलेबस इसमें बिल्कुल +2 वाला रहने वाला है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को, बिकॉज इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो बुक्स फॉलो की जाएंगी इस एग्जाम को फ्रेम करने के लिए दोज विल बी एनसीईआरटी। तो जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा से ही एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, बिकॉज ये एग्जाम भी उसी में से कंडक्ट किया जाएगा। जो आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो जो एनसीईआरटी बुक्स है उनको इतना ज़्यादा रेफर नहीं करते हैं, तो अब उन्हें इन बुक्स को रेफर भी करना पड़ेगा अगर उन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इस एग्जाम में। उसके बाद सेम अप्लाइज फॉर ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो एनसीईआरटी विल बी द लाइक यू कैन से एनसीईआरटी विल बी द रेफरेंस जिससे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो दीज आर सम हाईलाइटिंग पॉइंट्स। बाकी अभी एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस ही होंगे, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम में जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यूज ही आते हैं। एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ये सब चीज़ें अभी कुछ भी नोटिफिकेशन इसके बारे में एकदम यूजीसी ने नहीं अनाउंस की है, एनटीए ने अभी कोई भी एग्जाम का पैटर्न कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। इनफैक्ट देयर विल ऑल्सो बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि +2 में एक पर्टिकुलर नंबर से, लाइक इट कैन बी 40%, इट कैन बी 50%, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स इस नंबर से ज़्यादा आएंगे वही इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो अभी वो मार्क्स कितने होंगे वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आती है वी विल अपडेट यू एंड टू गेट एक्सेस टू ऑल दोज अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।